Hello everyone, I am Sarita Srivastava from Mahatma Gandhi शिक्षण संस्थान. Now I am going to teach हिंदी व्याकरण स्टैंडर्ड 5th. बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम पढ़ाने जा रही हूँ. सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों? सर्वनाम क्या होता है? पहले तो सर्वनाम, सर्वनाम से ही मतलब होता है सभी नामों के बदले, सभी नामों के बदले है. तो ये सर्वनाम जो है सभी नामों के बदले जो भी शब्द का प्रयोग होगा, यानी कि संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा वही शब्द सर्वनाम कहलाएगा. तो इस तरह से आप परिभाषा देख सकते हो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं. संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं. जैसे यहाँ पर है बच्चों कि मैं, तुम, वह, यह, हम, स्वयं, मुझको इत्यादि ये सारे शब्द जो हैं, ये सारे शब्द ये सर्वनाम के शब्द हैं. अब इसे वाक्य बना के वाक्य पर देखिए, वाक्य बनाकर देखिए कि राम पढ़ता है और वह एक अच्छा लड़का है. तो राम यहाँ पर संज्ञा है और इस राम के बदले में क्या आया है? वह शब्द प्रयोग किया गया है. तो ये वह शब्द जो हो गया यहाँ पर, यह सर्वनाम शब्द हो गया. मैं मोहन हूँ, तो यहाँ पर मोहन शब्द जो हो गया बच्चों, ये मोहन मैं शब्द जो है वह मोहन अपने लिए कह रहा है, तो ये सर्वनाम शब्द हो गया. अब है बच्चों कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं. सर्वनाम के 6 भेद होते हैं बच्चों. तो ये इस तरह से आप देखिए, मैं एक तालिका बनाई हूँ सर्वनाम का. तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम. ये सर्वनाम के 6 भेद हैं बच्चों. अब है कि हम इन 6 भेदों को बारी बारी से पढ़ेंगे, उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे. तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग चलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम पर. पुरुषवाचक सर्वनाम कि जिन सर्वनाम शब्दों से श्रोता, वक्ता, श्रोता और किसी दूसरे के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हम वक्ता के लिए, श्रोता के लिए और अन्य लोगों के लिए करते हैं, वैसे शब्दों को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. तो परिभाषा आप इसका देखेंगे कि जिन सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में देखेंगे आप बच्चों कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता के लिए, अपने लिए, सामने वाले के लिए, सामने वाले मतलब श्रोता के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. जैसे मेरा नाम सोहन है, यहाँ लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे कि मेरा नाम सोहन है. तो यहाँ पर मेरा जो है मैं शब्द, ये सोहन अपने लिए कह रहा है, यानी कि वक्ता अपने लिए कह रहा है, इसलिए यहाँ पर मेरा जो शब्द आया यह पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ. फिर है तुम क्या कर रहे हो, तो यह तुम, सोहन पूछ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, यानी कि जो श्रोता है, सुनने वाला है, उसकी ओर इंगित करके कहा जा रहा है कि तुम क्या कर रहे हो. तो यहाँ पर तुम शब्द जो है श्रोता के लिए आया और वह खेल रहा है. ये दोनों बात किया कि कौन खेल रहा है भाई, तो वह खेल रहा है. तो वह शब्द जो यहाँ पर आया, यह शब्द जो आया अन्य पुरुष के लिए आया, अन्य लोगों के लिए आया, दूसरे लोगों के लिए आया. तो इस तरह से आपने देखा कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए, सामने वाले के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. अब बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं. प्रश्नवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं बच्चों. पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष. उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष. तो उत्तम पुरुष किसे कहेंगे बच्चों कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता हो, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाला, वक्ता का मतलब होता है कहने वाला, तो कहने वाला अपने लिए करता हो, उसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं. जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं खाना खा रहा हूँ में मैं खुद के लिए प्रयोग किया गया है, तो ये वक्ता अपने लिए कर रहा है, तो ये मैं शब्द जो हुआ यह उत्तम पुरुष
कहलाता है बच्चों। दूसरा है मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में कि जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाला के लिए किया जाता हो, सुनने वाले के लिए किया जाता हो, श्रोता के लिए किया जाता हो, उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। ये जैसे होता है आप, आपको, तुम, तेरा, मुझको, ये सारे शब्द जो होते हैं यह उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष के शब्द होते हैं। जैसे तुम खेल रहे हो, अब यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है बच्चों कि तुम खेल रहे हो, तो इसमें तुम जो है यह श्रोता के लिए कहा गया है, इसलिए यह मध्यम पुरुष है। तुम क्या है? मध्यम पुरुष है। उसके बाद आता है अन्य पुरुष कि जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है बच्चों, उसे हम अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे, उन्हें, वह, यह इत्यादि शब्द जो हैं यह अन्य पुरुष के शब्द हैं। अब एक उदाहरण देखिए, वाक्य देखिए कि उसने मुझे उपहार दिया। इसमें उसने जो है यह किसी अन्य आदमी के लिए कहा गया है, तो यह उसने शब्द जो हुआ अन्य पुरुष का होता है। तो इस तरह से आज मैं इतना ही पढ़ाई हूँ। आगे मैं इसके और भेद जैसे निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ये सारे मैं सर्वनाम के भेद को आगे वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।